हमारे साथ पंकज चौधरी जी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। पंकज जी, जिस तरीके से दिल्ली में पूरा पार्लियामेंट में अपोजिशन है, खड़ा हुआ है, कह रहा है लगातार, तो प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट कर दिया है, बता दिया है, इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग कहीं ना कहीं वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, देश का विपक्ष कहीं ना कहीं पूरे देश को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहा है और देश की जनता को भी और नौजवानों को भी गुमराह करने का काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी बहुत साफ दिल से, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए देश का नौजवान सर्वोपरि है, हमेशा इस बात को कहते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और अगर उसमें देखें तो सरकार ने उसमें तुरंत संज्ञान लिया। जो दोषी व्यक्ति थे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, वो जेल भी गए और छात्रों का भविष्य अंधकार में ना हो, उनका साल खराब ना हो, जल्द से जल्द हमने नीट की परीक्षा भी कराया और नीट की परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है। आज बच्चे खुश भी हैं, लेकिन आज फिर जनता को गुमराह करने के लिए, और अगर आप चाहते हो तो सदन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंच सदन होता है। आप आओ सदन में, अपनी बात करो, अपनी बात को रखो और हम उस पर जवाब देने के लिए हर चीज पे सरकार बहस करने को तैयार है। अखिलेश यादव वहां पर लगातार जो है जमे हुए हैं, कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन पर लाठीचार्ज पुलिस कर रही, बात कर नहीं रही है। डिम्पल यादव वहां पर सांसद हैं, वो कह रही हाथों में हमारे चोट लगी, बच्चों को मारा जा रहा है। लगातार वो उनके साथ खड़ी होकर ये आरोप लगा रही कि इस मुद्दे पर सरकार नहीं बोल रही है। मैंने पहले कहा कि सरकार हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है, आप सदन चलने तो दो। आप अपनी बात को कहोगे, सरकार अपनी सफाई कहेगी, सरकार अपना तर्क रखेगा। और इसके पहले भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। संविधान के विषय पे भी इन्होंने आरोप लगाया, देश को गुमराह किया। इलेक्टोरल बेसिस पे भी इन्होंने आरोप लगाया, उसकी बहस हुआ और दूध का पानी हुआ, दूध का दूध हुआ, पानी का पानी हुआ। और इसमें भी वो बहस करें, निश्चित तौर से जो सुधारात्मक कदम उठाना होगा उसको भी हम उठाएंगे। और अभी आज प्रधानमंत्री ने देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है, ताकि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि ऐसा घृणित काम जिन लोगों ने भी किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिले और उदाहरण बने कि भविष्य में ऐसा कोई घटना करने ना पाए। अखिलेश यादव और डिम्पल के पोस्टर यहाँ लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, और ये कहा जा रहा है कि सिंपैथी हमें पेपर लीक पर और हमेशा रहेगी भी साथ ही साथ। तो क्या वहां से सीधे अब जब पार्लियामेंट खत्म होगा सत्र, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ भी कहीं ना कहीं जनजी को, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो जुड़े हुए लोग हैं संपर्क में रहकर प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे? तो आखिर देखिए, मैंने पहले कहा बच्चों को आगे करके ये राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता ये नहीं कर रहे हैं। भविष्य की चिंता बच्चों को करनी होती तो पार्लियामेंट चलने देते, बहस करते आप, और आपके पास भी जो आइडियाज हैं कि इसको और फुल प्रूफ बनाने का अपना सुझाव देते। अगर सुझाव लेने योग्य होता तो सरकार लेकर के उसमें कानून भी बनाएगी और कड़क कानून बनाएगी। लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर जाकर बैठ करके, एक लोकतंत्र में कहीं ना कहीं शोभा उनको नहीं देता है। और हमारे वहां फिर भी कैबिनेट मंत्री गए, गृह सचिव गए, उनसे जो बात शर्त उन्होंने रखा, सरकार उसको भी मानने को तैयार हुई और फिर वो मुकर गए। तो उनको सदन में राजनीति नहीं करनी है, बल्कि टीवी के कैमरे के सामने उनको राजनीति करना है। यही पूरा विपक्ष कर रहा है। आखिरी सवाल है, आपकी कार्यशाला भी हुई और बूथ का एक बड़ा मैसिव ड्राइव चल रही है। एक तरफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग चुनावी मोड में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। अब ये वर्ष का अंतिम, माने चुनाव का अंतिम वर्ष चल रहा है, कुछ महीने ही बाकी रह गए, तो स्वाभाविक है कि हमारे पास संगठन, तो हम संगठन को चुस्त दुरुस्त करेंगे। और कल आप सब ने देखा होगा कि 403 विधानसभाओं में एक साथ 1,77,625 बूथ अध्यक्ष हमारे पूरे प्रदेश में सम्मेलन उपस्थित होकर के सम्मेलन को किया। अभी रविदास जयंती है, जो हम महापुरुषों का हमेशा सम्मान करते हैं, अपने संतों का सम्मान करते हैं, उसकी कार्यशाला आज थी। हमारे उसके अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे। वो भी सारे लोग बैठ करके हम लोग योजना रचना बनाए हैं कि इसको कैसे भव्य तरीके से हम लोग कराएं। बस आखिरी सवाल है, सॉफ्ट हिंदुत्व पर समाजवादी पार्टी जा रही है, गौ माता को कह रही कि हम उसको दर्जा दिलाएंगे कि दर्ज हो माता की तरह, साथ ही साथ आयोजन भी कर रही है लगातार इस प्रोग्राम पर। देखिए, वो उनका विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, पूरी देश की जनता जानती है कि उनको भगवान राम के बारे में क्या उन्होंने बोला है, गौ माता के क्या बारे में बोला है, इसलिए वो कहते रहेंगे, जनता उसको विश्वास करने वाली नहीं है। करने के लिए पंकज चौधरी जी साफ तौर से मानना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ बरगला रही है, वो इस पूरे प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दे रही है। बच्चों से बात करने के लिए मिनिस्ट्री तैयार बैठी है, सब तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं राजनीति करके इस पूरे
प्रोटेस्ट को अलग ही दिशा दी जा रही है और यही उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक किया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।